अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ बिलाल इजाज और आप सब देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि दर्ज है जो कि हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास, उनमें जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, खुसूसियात खुसूसियात की बुनियाद पर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 है, दो तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एडिटिव प्रॉपर्टीज और सेकेंडली हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज की, तो एडिटिव का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जहां पर भी ऐड का साइन होगा, जमा का साइन होगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज की। इनके वो जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी हमारे पास बनेगी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं मल्टीप्लाई करने को, ज़रब करने को। तो जहां पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम तीन तरह के सिंबल्स को यूज कर लेते हैं, जिनमें नंबर 1 डॉट होता है, नंबर 2 क्रॉस की बात कर लेते हैं और नंबर 3 बात कर लेते हैं हम ब्रैकेट्स की। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें हमें क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि जस्ट यहाँ पर उसमें लिखा है कि नेम का प्रॉपर्टी, तो हम जस्ट प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। अब जरा हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है, ये डिटेल आप लोगों की बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर भी मौजूद है बेटा, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। पहले आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टीज है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव है, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, फिर आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज के हवाले से प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैं भी यही रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग प्रॉपर्टीज में लाजमी देखें, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ आप लोग मूव करें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 में वो में कहता है a plus 4 plus b is equal to a plus 4 plus b। तो लिखना तो हमने यहाँ पर जैसे इसका नेम है, लेकिन नेम लिखने से पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात क्लियर आउट कर दूं कि बेटा जहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में तीन तीन वैल्यूज होंगी, लेफ्ट साइड पर भी 3 हो, राइट साइड पर भी 3 हो, तो बेटा उस प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग जो नेम यूज करते हैं वो करते हैं एसोसिएटिव का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे ओवर एडिशन। एडिशन के ओवर में जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। याद रखिएगा कि जहां पर तीन तीन वैल्यू दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। और जो भी सिंबल है, यहाँ पर सिंबल हमारे पास प्लस का था, इस वजह से हम कहते हैं ओवर एडिशन। अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल होता तो हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में वो में कहते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इस किस्म के क्वेश्चन में जहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दो दो वैल्यूज आ जाए लेकिन दोनों इक्वल हो, जो तीन तीन वैल्यूज हैं वो भी आपकी इक्वल होगी और दो दो वैल्यू भी अगर आपकी इक्वल हैं, तो इस सूरत में आपके पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस हो रही है ओवर एडिशन। दो वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पर, दो वैल्यू राइट साइड पर, दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट और राइट इक्वल है, इस वजह से ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x माइनस x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिनका सम करने से हमारे पास आंसर 0 आए, मीन एक वैल्यू प्लस में है, जैसे कि ये जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस होता है, एक वैल्यू माइनस में है, इस सूरत में अगर आंसर हमारा है 0, अब ये दोनों वैल्यू देखिए आपके पास सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है, बट एक क्या है प्लस में एक है माइनस में। तो बेटा यहां से आपको आइडिया लगा सकते हैं कि ये वैल्यूज का जो साइन है वो ऑपोजिट में, मीन कि एक दूसरे के इनवर्स में है। नंबर एक तो साइन हमारे पास इनवर्स है, इस वजह से वर्ड आ गया इनवर्स का, और दूसरे नंबर पर ये एडर हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास ये क्या करेगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आंसर आपका 0 आना चाहिए, तो इस सूरत में प्रॉपर्टी हमारी होगी एडिटिव इनवर्स। अगर आप ऐड कर रहे हो और आंसर आपका 0 नहीं आ रहा तो फिर एडिटिव इनवर्स नहीं होगी। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में वो हमें कहता है a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। ये है पार्ट नंबर 4। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, नंबर 1, तो यहां पर हम देखें हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है b से और a मल्टीप्लाई हो रहा है c से, इसका मतलब a की ऑर्डर मल्टीप्लाई प्लस का, दूसरा काम में क्या है प्लस का, के प्लस भी हो रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर देखें तो a जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी बनेगी ये बनेगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि जो a है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं कि अब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन भी है, एडिशन का साइन भी है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या रहने वाला है, इस सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक तो ये मल्टीप्लाई हुआ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी आ रहा है ओवर एडिशन, तो ये हमारे पास बनती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हमारे पास यही ये होता है इस साइड पर, अगर ये राइट साइड पर आ जाता है, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, तो इस सूरत में हमारे पास बनता है ba प्लस ca। तो अब ये राइट साइड पर था, तो यहां पर आएगा आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बेटा ये बात माइंड में रखिएगा, इसको लाजमी, ठीक है। यहां पर लेफ्ट और राइट का आपके पास है, बाकी ये भी प्रॉपर्टी आपके पास गिवन है पेज नंबर 7 के ऊपर, वहां से आपको देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 के अंदर आपके पास है
15 plus 0 is equal to 16। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, यहां पर देखें तो हमारे पास इनको ऐड करने से सेम वैल्यू थे, नंबर एक ऐड कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर तो आ गया हमारे पास एडिटिव का साइन, एडिटिव का वर्ड आ जाएगा क्योंकि यहां पर एडिटिव का साइन है। फिर इसमें जब हमने जीरो को ऐड किया तो हमारे पास आंसर दोबारा सेम आ गया, तो इसको आप एडिटिव सेम भी लिख सकते हैं, वरना आप क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों के पास ये जो जीरो होता है, जीरो यूज हम करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, जबकि वन हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए। हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि हम इसको एडिटिव के लिए और इसको मल्टीप्लिकेटिव के लिए यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज हमारे पास जब ये वैल्यू गिवन है प्रॉपर्टी की जीरो, तो अगर हम इस जीरो की वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं एडिटिव के हवाले से, तो आपने इसी नंबर को इसी नंबर में ऐड करवाना होता है, तो आंसर हमारा अगर वही आ गया, अगर आंसर हमारा सेम आ गया, इसका मतलब होती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव में देखें तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है मल्टीप्लाई, वन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दोबारा से 1 आ जाएगा, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर लेते हैं क्या उसको उसमें ही ऐड करते हैं, राइट हैंड 1 + 1 करते हैं, आंसर 2 आ गया, इसका मतलब सेम आंसर नहीं आया, 1 को 1 में ऐड किया तो आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया, इस वजह से ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास सेम आंसर नहीं देगा, ठीक है, 1 सेम आंसर दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, और उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर 2 हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आया 4, आंसर सेम नहीं है, इस वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। अब किसी के माइंड में ये आंसर क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो क्या 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल में भी लेकर चले, रेसिप्रोकल से क्या बता रहे हैं, 1.1/1 लिखे, तब भी आंसर हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है, उस सूरत में हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर हम यहां पर लिखते हैं 0.1/0, ठीक है, ये 0, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां पर ये हो जाएगा 0.infinity, आंसर आ गया इंफिनिटी। इस सूरत में ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बनती है, तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, जबकि 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस बात को अगर माइंड में रखिएगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर फिर भी किसी भी लिहाज से कोई भी कंफ्यूजन बने तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। चलिए वही लेसन आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम इसकी बात करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज द आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई है तो याद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने इंग्लिश डिस्कस किया है तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। ये है पार्ट नंबर 7।
जी। पार्ट नंबर 7, तो ये हमारे पास है नंबर 1 यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी 3 वैल्यूज, इधर भी 3 वैल्यूज। तो बेटा ये पहचान तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो, लेकिन दोनों साइड पर अगर 3 वैल्यूज हैं तो उस सूरत में ये हमारी बनेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है, 3 वैल्यू है और मल्टीप्लाई हो रही है, ये बात मैंने पहले भी क्लियर होगी, इस बात को माइंड में रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की इस क्वेश्चन के, और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट नंबर 8, AB = BA। तो सिंपल है, ये भी हमारे पास कि हमारे पास एक भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों साइड पर दो वैल्यू थे, ये भी बात मैं पहले बता चुका हूं। तो इस सूरत में कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस साइड और इस साइड पर दो वैल्यू है। तो बेटा ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने डिस्कस किया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम बने वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, लाजमी जो है मुझे बताइएगा, जवाब दीजिएगा मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा है। इसके अलावा फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट से जो मेरे साथ नए ज्वाइन हुए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो या हर एक नया लेक्चर आपको पर वक्त पहुंचता है और आपको टाइम जाया ना हो। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।